हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पर। और इस समय पैंडेमिक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स है, तो आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखें। ठीक है, कोशिश करें बाहर ना निकले जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो बाकी आप सभी समझदार हैं ही। तो हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज कर रहे थे, टाइमिंग थोड़ा सा मैंने चेंज की है और ये इवनिंग में इसकी टाइमिंग हम लोगों ने रखी है। ठीक है, पहले मॉर्निंग में सेशन था, अब सारे सेशंस आपके इवनिंग में ही होंगे। तो बच्चे इवनिंग के सेशन के लिए अपना मूड मेकअप रखिएगा, इवनिंग में ही सेशंस आपको मिलेंगे इंग्लिश के। ठीक है, तो मॉक 42 हमने क्लियर कर लिया था। आज 43 और 44 दो मॉक एक साथ डिस्कस करेंगे। 43 और 44 दोनों मॉक आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। और वोकैब का भी सेशन आपको डेली मिल रहा है, तो आप उसको भी अटेंड करिए बच्चा, वो भी उतना ही बेनिफिशियल है जितने की बाकी चीज़ें। ठीक है, जितनी ज़रूरी आपके लिए ग्रामर है उतना ही वोकैब का सेगमेंट भी उतना कंपलसरी है, उतना ही कंप्रहेंशन का सेगमेंट भी ज़रूरी होता है। तो आप भी किसी भी सेगमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि जिस सेगमेंट को अंडर एस्टिमेट करेंगे वहीं से नंबर आपके कम होने चालू हो जाएंगे। तो एक एक सेगमेंट बच्चा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए उसका स्पेशली ध्यान रखें। तो चलिए फ़िलहाल टाइम लॉस ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और आंसर भी देते चलिएगा, जो लोग भी आंसर बता सकते हैं बच्चा, तो सभी लोग आंसर भी बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये लिख रहा है, रिसेंटली आई व्यूड, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। ठीक है, तो ये कह रहा है रिसेंटली मैंने कश्मीर में विजिट किया और फाउंड पाया, क्या पाया कि जो सीनरीज है, अब आपको प्रॉब्लम मिल गई होगी। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्या जानते हो बच्चा, कि ये जो सीनरी वर्ड होता है SCENERY, ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन का आप क्या नहीं बना पाते हो, प्लूरल नहीं बना पाते। वी कांट मेक प्लूरल ऑफ एनी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसने इसको क्या लिख रखा है बच्चा, इसने इसको लिख रखा है सीनरीज, जो कि कैसा है, जो कि है रॉन्ग। बात समझ आ रही, पहला क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको, तो बड़े आसानी से इसको क्लियर कर पाओगे कि ये सीनरीज गलत होगा बच्चा। इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, सीनरी, SCENERY। ठीक है, तो पार्ट कौन सा रॉन्ग है जरा ध्यान से देखो। ए में लिख रहा है रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर। ठीक है, तो ये वाला कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। एंड फाउंड ये बी पार्ट है, इसका मतलब सी पार्ट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट का जो इनकरेक्ट पार्ट है वो है आपका सी। ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट पहले ही टेलीग्राम पर शेयर कर दिए थे, तो आप टेलीग्राम पर अगर नहीं कनेक्ट है तो आप कनेक्ट हो जाए, वहाँ पर मॉक आपको मिल जाएगा। स्वयं से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बाद में जब मैं मॉक सॉल्व कराऊँ तो वहाँ पर देखो कि आपसे कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मे भी मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है आपको, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। इसको करने की कोशिश करिए। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, एक जब कॉमन एरर का क्वेश्चन क्या करिए तो एक एक पार्ट को आसानी से ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है, एक एक पार्ट आप चेक करिए कि उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर नहीं है तो उसको छोड़िए। ठीक है, फिर अगला पार्ट उठाइए। तो एक एक पार्ट जब आप चेक करेंगे तभी आप आसानी से इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को बच्चा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर लिख रहा है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से लिख रहा है, इसको सॉल्व करने की हमने कोशिश की। ये ऐसे लिख रहा है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और जो ग्रुप होगा वो किनका होगा, एक से ज़्यादा का होगा, इसलिए यहाँ पर जो नाउन लिखा जाएगा वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। सही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी वाले पे देख लेते हैं। ये लिख रहा है वांट, यहाँ पर बच्चा ये लिख रहा है वांट, और वांट किसके लिए यूज कर रहा है, देखो जरा, ये जो बना ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट बना, आप जानते हो ये इसके लिए यूज हो रहा है वांट, आ ग्रुप के लिए।
और आ ग्रुप हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पर आप जानते हो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ते हो कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस या ई एस इंक्लूड करते हैं। सो वी यूज वांट्स इन द प्लेस ऑफ वांट। तो वांट की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा बच्चा? वांट्स। तो आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, ये बनेगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर अगला, इसको करने की कोशिश करिए। गलीबल, गलीबल कई बार हम लोगों ने पढ़ा है ये वर्ड, अगर आपको याद हो तो गलीबल के बारे में कुछ चर्चा भी हुई है। ठीक है, गलीबल कैसा इंसान होता है बताइए ज़रा। गलीबल एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम आसानी से धोखा दे सकते हैं, बहुत ही भोले भाले किस्म का इंसान। इसी को क्रेडुलस भी बोलते हैं, अगर आपको याद रहा हो तो चीज़ें देखिए बार बार रिपीट होंगी, आपको उनको ग्रिप करना है। जितना अच्छे से आप ग्रिप करोगे उतना बेहतर आप सीख पाओगे। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन ध्यान से देखते जाइए, करते जाइए। ठीक है, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो गलीबल की अगर हम बात करें पहले, तो गलीबल एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम आसानी से डिसीव कर सकते हैं। वन हु कैन बी इजिली डिसीव्ड आर ट्रिक्ड। ठीक है, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? गलीबल बोलते हैं। ठीक है, इसी पर्सन को, इसी तरीके के पर्सन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? क्रेडुलस बोलते हैं। ठीक है, क्रेडुलस। दोनों कैसे हैं? दोनों सिनोनिमस वर्ड हैं। दोनों कैसे हैं? दोनों सिनोनिमस वर्ड हैं। ये जो सिंबल लगा रहा हूँ मैं, इससे आप समझिएगा कि दोनों सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है, तो क्लियर है, दोनों के दोनों सिनोनिमस वर्ड है। अब कह रहा है एंटोनिम निकालना है। एंटोनिम निकालिए। गलीबल हो गया जिसको धोखा दिया जा सके। अनरिलायबल होता है, अन अपोजिट हो जाता है। तो रिलायबल का मतलब जो विश्वसनीय है, अनरिलायबल जो मतलब जो विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, अनकम्पेशनेबल, कंपेशन मतलब दया होती है, कंपेशन एबल मतलब दया के योग्य हो गया। अनकम्पेशनेबल का एबल का मतलब जो दया के योग्य नहीं, मतलब जो दयालु नहीं है। ठीक है, रिजिड का मतलब जो बिल्कुल दृढ़ हो, और डिस्ट्रस्टफुल, तो ट्रस्टफुल का मतलब विश्वसनीय, और डिस्ट्रस्टफुल का मतलब कैसा हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो गलीबल हो गया जिसको आसानी से धोखा दे सकते हो आप। तो चारों में अगर आप फिल्टर करोगे तो अनरिलायबल, अनकम्पेशनेबल तो कहीं किसी तरीके से मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो उसको हटाया हमने। अब अनरिलायबल, रिजिड, डिस्ट्रस्टफुल में सही आंसर जो होगा वो होगा रिजिड। ठीक है, तो यहाँ पर बेहतर होगा ऑप्शन के बेस पर आप रिजिड को लें, क्योंकि रीजन उसका ये है क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो अपनी बात पर बिल्कुल दृढ़ होगा उसको आप डिसीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन उतने रिलेवेंट है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर रिजिड ले रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चा? ये बताइए थर्ड वाला क्लियर हुआ? एक बार सेशन को ज़रूर आप शेयर कर दिया करिए। ठीक है, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है, और जब तक आप मोटिवेशन नहीं दोगे तब तक हमारे एंड से भी बेहतर चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, और बाकी आपसे क्या लेते हैं? एक लाइक और शेयर ही तो मांगते हैं भाई। ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। जैसे गवर्नमेंट ने मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूरी कर रखा है, तो वैसे आप इन दो चीज़ों को अनिवार्य समझे। चलिए अगले वाले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन है अगला आपके स्क्रीन पर बच्चा ये। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से इसको करो। दैट विच इज़ आउटडेटेड आर आउट ऑफ यूज। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आउटडेटेड है। आउटडेटेड का मतलब जो प्रचलन में नहीं रहे। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आउटडेटेड। ठीक है, समझ आ रही बात? ओके, तो यहाँ पर कह रहा है बच्चा, तो इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करोगे? एंशिएंट मतलब पुराना होता है, स्टेबल मतलब स्थिर होता है, और ऑब्सोलीट, अब्सोल्यूट दोनों मिलते जुलते हैं। इसलिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैं करा रहा हूँ आपको, किस तरीके जो मिलते जुलते वर्ड हैं उनमें आप डिफरेंस कर पाएँ, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और जब डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे तो आंसर भी बड़े आसानी से आप दे पाओगे। ठीक है, तो जैसे अब्सोल्यूट का मतलब पूर्णतया होता है, और अब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, जो चलन में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चा? देखो ये लिख रहा है ऑब्सोलीट, OBSOLETE। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है बच्चा आउट ऑफ डेट, या इसी को बोलते हैं आउटडेटेड, आउटडेटेड, या इसी को बोलते हैं आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन,
या फिर आप इसी को अगर लिखना चाहो तो और भी वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे ऑब्सोलेट हो गया। इसी तरीके से एक वर्ड ये आता है PASSE, पासे, इसका मतलब भी होता है आउटडेटेड। जैसे एक वर्ड ये भी यूज करते हैं CLICHE, ये होता है अप्रचलित मुहावरे, कोई ऐसे ईडियम्स वगैरह जो अब चलन में ना रहे हों, ऐसे प्रोवर्ब जो पहले यूज की जाती रही हों अब न यूज की जा रही हों, उसको बोलते हैं। अब एक वर्ड के सारे आप कई वर्ड डिस्कस करते हैं, ये प्रैक्टिस सेट का मज़ा होता है, ठीक है। तो समझ आ रही बात बच्चा? तो ये हो गया क्या, ऑब्सोलीट। क्लियर, गॉट इट? बताओ भाई, समझ आ रही बात? तो यहाँ पर कह रहा है दैट विच इज आउटडेटेड आर आउट ऑफ यूज। तो सही आंसर क्या होगा बच्चा? सही आंसर होगा आपका कौन सा? ऑब्सोलीट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। गॉट इट? चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखें, इसको बताने की कोशिश करें। देखो 5 में क्या है? 5 में लिख रहा है बच्चा वन हू डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर्स, जो आसानी से किसी दूसरों के साथ घुलता मिलता नहीं, मिक्स नहीं होता। मिक्स होने का मतलब घुलना मिलना, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके के इंसान को क्या कहोगे आप? ऑटोक्रेसी, तो ये तो होता है एक व्यक्ति का शासन। बाय गॉड, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि बाय गॉड पर्सन कैसा होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डॉगमेटिक होता है, हठ धर्मी होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाय गॉड, ठीक। इसी को मैंने बताया था डॉगमेटिक भी कहते हैं, याद होगा बच्चा, इसी को डॉगमेटिक भी बताया था आपको कि जो बाय गॉड होता है उसी तरीके के पर्सन को डॉगमेटिक बोलते हैं। या फिर एक वर्ड ये भी बताया था आपको फैनेटिक, ठीक है। तो इस तरीके ये सिनोनिमस वर्ड हैं आपस में, ये ध्यान रखिएगा। तो बाय गॉड आपको पता चल गया। थीस्ट का मतलब आस्तिक होता है। अनसोशिएबल का मतलब जो सामाजिक नहीं, सोशिएबल मतलब सामाजिक। जैसे एक पर्सन होता है अफेबल, एक पर्सन होता है आपका कौन सा? अफेबल। अफेबल का मतलब होता है एक बच्चा ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मिलनसार है, जो बहुत ही सोशिएबल है, जो बहुत ही लोगों के साथ फ्रेंडली है। तो उस तरीके के पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? अफेबल बोलते हैं, सोशिएबल बोलते हैं। और ग्रीगेरियस इसी को बोलते हैं बच्चा, ग्रीगेरियस, जो ग्रुप में रहना पसंद करे उसको ग्रीगेरियस बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अलूफ टाइप का हो, अलूफ मतलब जो बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करे, रिजर्व टाइप का हो, रिजर्व, ठीक है। तो उसको उस तरीके के पर्सन को हम क्या बोलते हैं? अलूफ या फिर रिजर्व्ड, जो बिल्कुल एकांत अकेला रहना पसंद करता है, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता। अनसोशिएबल होता है, ये सोशिएबल नहीं होता, ये ग्रीगेरियस नहीं होता है, ठीक है। तो कई वर्ड आप एक साथ डिस्कस कर पा रहे हो। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डियर 5 का डी। तो 5 का ध्यान रखिएगा यहाँ पर डी, ठीक है। मॉक आप पहले टेलीग्राम से आप देख ले, कोशिश करें उसको करने की। नहीं बनता है तो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जहाँ दिक्कत आती वो आप सेशन पे डिस्कस करें, ठीक है। उन पे देखें आप कहाँ पर प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं बना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे निकाल रहा हूँ, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 5 हो गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6 में क्या लिख रहा है, पहले तो समझने की कोशिश करिए फिर करने की कोशिश करिए। देखिए 6 में लिख रहा है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होगे तो बड़े आसानी से कर पाओगे आप। ये लिख रहा है बच्चा आपका माय फ्रेंड अशोक वॉज नॉट इन क्लास यस्टरडे एंड, ये अगर आपने पढ़ा हो, मेरे ख्याल से जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें याद आएगा कि ये क्वेश्चन है आपका इन्वर्जन का, और इन्वर्जन में इस तरीके के क्वेश्चन आपके भरपूर पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके का आपसे बनेगा यहाँ पर, वो आपको ध्यान देना है। तो जैसे कह रहा है माय फ्रेंड अशोक वॉज नॉट इन द क्लास यस्टरडे, मेरा जो मित्र है अशोक वह कल क्लास में नहीं था और ना ही मैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को अगर वो पॉजिटिव हो है तो सो से बनाया करो इन्वर्जन, अगर वो निगेटिव हो तो नीदर से बनाया करो इन्वर्जन।
जैसे एक स्टेटमेंट से मैं पहले आपको समझाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से सो या नीदर का आप यूज करोगे, ये ध्यान देना है। इन्वर्जन का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, पुटिंग दी हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है सब्जेक्ट से, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो पुटिंग दी हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अब देखो, जैसे मैंने कहा आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा, आई डोंट लाइक ईट एप्पल्स, दिख रहा है, थोड़ा सा विजुअल कम है। चलिए इधर से मैं और लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक बार फिर से समझिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स, ऐसे लिखा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये स्टेटमेंट लिख लिया, अब इसी में अगर आपको इन्वर्जन जोड़ना है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से आप इन्वर्जन इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अगर इसने नॉट लगा रखा है तो निगेटिव वाले, इसका मतलब आंसर जो लोगे मान नीदर से ले रहे होगे। अगर यहाँ नॉट ना लगा रहा होता तो फिर सो लगा करके लिखते हैं। अब जैसे मैंने ये स्टेटमेंट कहा कि आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स, मैं एप्पल्स खाना नहीं पसंद करता, और ना ही मेरा भाई, अगर मैं ये कहना चाहूँ तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपको समझना है। नीदर डज माई ब्रदर, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। ये देखिए सही है। आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे नीदर माई ब्रदर तो ये गलत हो जाएगा, नीदर माई ब्रदर। अगर केवल आप ऐसे लिख दो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। समझ आ रही बात बच्चा? तो देखो नीदर के साथ, ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इन्वर्जन के इस तरीके क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। विजिबिलिटी ठीक है, ओके, हाँ ठीक सही है। तो देखो ज़रा इस तरीके के क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, अगर नॉट हो तो नीदर से आंसर दो, अगर नॉट ना हो तो सो से आंसर दो, लेकिन इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रखोगे, इसलिए ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये ध्यान देना। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, आई लाइक टू ईट एप्पल्स, और यहाँ पर अब हम क्या यूज करेंगे, व्हाट कैन वी यूज, सो एंड डज माई ब्रदर। अब ये पॉजिटिव कंटेक्स्ट में आप यूज कर पा रहे हो। तो आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मैं एप्पल्स खाना पसंद करता हूँ, और मेरा भाई भी, ये कहना चाह रहा है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स के लिए मैंने आपको तरीका बताया, या तो नीदर से या फिर सो से आप यूज करें। लेकिन ध्यान रखें एक बात का स्पेशली, कि जब भी सो लगाएं या फिर नीदर लगाएं, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का होना मस्ट है। क्योंकि ये जो पार्ट आप बना रहे हो यहाँ पर, इतना जो पार्ट बना रहे हो, इसमें क्या यूज कर पा रहे हो, इन्वर्जन यूज कर पा रहे हो, ये आपको ध्यान देना है। तो वही इस क्वेश्चन में था बच्चा। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जस्ट अ सेक, एक सेकंड रुकिएगा आप। इस क्वेश्चन में देखिएगा, जो क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे थे, उस क्वेश्चन में देखिएगा कि हम लोगों ने क्या यूज किया है। चलिए बच्चा, तो देखिए क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। ये हो गया था आपका, ये हो गया था, ये, हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे 6 वाला। अब देखिए 6 वाले का आंसर आप देखो ज़रा। माई फ्रेंड अशोक वॉज नॉट लगा रहा है, इसका मतलब आंसर नीदर से आएगा। नीदर देखो किस में है, केवल सी वाले पे नीदर है, तो इसलिए नीदर पहले आएगा, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसलिए सही आंसर आपका क्या बनेगा, नीदर वॉज आई। तो इसलिए सही आंसर आपका क्या बने, नीदर वॉज आई, ये बनेगा जा करके, ये करेक्ट होगा आपका। गॉट इट? बताओ भाई, समझ आ गई बात? तो ये क्लियर हो गया आपका कौन सा, 6। आइए 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसमें देखो आसान सा क्वेश्चन है, बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन देख करके बहुत डरते हैं, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे दे दिया, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आसानी से कर पाओगे आप फ्लो के साथ।
देखो ध्यान से पढ़िए मेरे साथ साथ, क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। द पेंटर डिड सच अ गुड जॉब इन माई बेडरूम दैट आई टू एवरीवन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? द पेंटर डिड, और जैसे डिड मिला इसका मतलब पता चल गया पास्ट है, तो पूरे में पास्ट यूज करोगे। अब ध्यान से देखो, सच अ गुड जॉब इन माई बेडरूम दैट आई, इसके बाद पास्ट ही लिखोगे। अब देखो एम वाला हट गया, ऑप्शन ए हटा, ए वाला पहले हटा, बी वाले में विल लग रहा है बच्चे, ये भी हटा। सी और डी में ज़रा ध्यान से देखो, वुड रिकमेंडिंग हिम और वुड बी रिकमेंडिंग हिम, ठीक है। तो ये वैसे सी वाले में रिकमेंड था, इसको रिकमेंड करिएगा सी वाले पे, और डी वाले में वुड बी रिकमेंडिंग था, ठीक। तो वुड के साथ क्या करोगे? देखो वुड एक मॉडल है, और मॉडल के साथ आप क्या जानते हो? मॉडल के साथ आप दो बातें जानते हो, इवन तीन बातें जानते हो। क्या क्या जानते हो? देखो मॉडल्स के साथ आप क्या क्या करते हो? जब भी कोई मॉडल्स दिखाई दे तो इसके साथ आप क्या करते हो? जनरली V1 का यूज करते हो, बेस फॉर्म। बी लगा हो थर्ड फॉर्म आएगी, बच्चा हैव लगा हो तब भी क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, गॉट इट। तो ये देखिए मॉडल्स अगर कहीं दिए गए हैं तो उनके साथ आप ये तीन चीज़ें अप्लाई करके देखा करो, आंसर बड़े आसानी से आप कर पाओगे। तो देखो जनरली मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, बी या हैव लगा हो तब फिर थर्ड फॉर्म की तरफ मूव किया करो आप। यहाँ पर क्या होगा? वुड रिकमेंड हिम, सही आंसर ये होगा। रिकमेंडिंग की जगह रिकमेंड लिखिएगा सी वाले पे, रिकमेंड हिम, तो यही सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा? सी। देख लीजिए, गॉट इट, समझ आ गई बात बच्चा? ओके, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसको करने की आप कोशिश करिए। क्या लिख रहा है? आई एम अफ्रेड वी रियली कॉन्ट लीव अंटिल मिसेज राजिया, और यहाँ पर क्या कह रहा है? देखो आई एम अफ्रेड, ये बच्चे कुछ इसको कहेंगे कि ये पास्ट में चला गया, पास्ट में नहीं गया है, ये है प्रेजेंट में ही। और जब ये प्रेजेंट में है तो आगे देखो कांट लिख रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट मिला। अब आगे जो लिखोगे वो भी प्रेजेंट होगा बच्चा। तो पहला हैड सैड हटा, सेज को रोक लेते, इज सेइंग रोक लेते हैं, इसके बाद सैड, ठीक है, सैड पास्ट है तो दो हट गए, ए और कौन सा हट गया? डी। तो आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, वी रियली कॉन्ट लीव, ठीक है, और अंटिल मिसेज राजिया। अब यहाँ क्या यूज करोगे? इज सेइंग सो या फिर सेज सो। तो वैसे मीनिंग के अनुसार सबसे बेहतर होगा आपका क्या? सेज, ना कि इज सेइंग, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, मीनिंग के बेस पर हम इसको ले रहे हैं। बाकी के दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दिए, और ये जो क्लियर बता रहा हूँ ना, यही आपको बहुत मदद करने वाले हैं और रियल में हेल्प करने वाले हैं। और बच्चे सेशन पूरा देखा करिए शुरू से लेकर के आखिरी तक, तभी आपको मदद मिलेगी, तभी आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। और शुरू के 2-4 मिनट देख लेने से भला नहीं होने वाला है, वो तो केवल प्रदर्शनी देखने वाले लोग होते हैं कि देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वो दिन भर विचरण करते रहते हैं, ठीक है। पूरे धार्मिक स्थलों में जैसे लोग विचरण करते हैं, ऐसे वो विचरण करने वाले लोग होते हैं कि 2 मिनट देख लिए क्या चल रहा है, बस उसके बाद निकल लिए, ठीक। तो आप जिसे भी फॉलो करते हो, जिससे भी पढ़ते हो, आप पेशेंसली उसको पूरी तरीके से फॉलो करो, चीज़ों को समझो, करो शुरू से, सेशन शुरू से लेकर आखिरी तक बच्चा नहीं करोगे, हेल्प नहीं मिलेगी, आप कहीं ना कहीं डिफीट खाओगे। तो वो समस्याएं आपके सामने ना आए, इसलिए आप पूरा कंप्लीट सेशन अटेंड किया करिए। चेंज द नरेशन, और मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ बच्चा कि मेरा कोई यहाँ पर अगर आप पूरा सेशन देखोगे तो मुझे बहुत पेमेंट मिल जाएगा यूट्यूब से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर चैनल ज़रूर मोनेटाइज है, लेकिन यूट्यूब से जो रिवेन्यू होता है, अगर आपको जानकारी हो तो बहुत ना के बराबर होता है, तो आप ये सब चीज़ें नेगलेक्ट करो, ठीक है। आइए वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक। आप अपना काम देखो, आपको बेनिफिट कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए सेशन को पूरा देखो। आई लाइक टू सजेस्ट यू। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चेंज द नरेशन, नरेशन आपको इसका चेंज करना है बच्चा। दे सेड लॉन्ग लिव आर डेमोक्रेसी, ठीक है। अब जिस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस देखते ही पता चल गया आपको क्या कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है वो आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। अब इसमें से देखो आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पर विश का सेंस है, तो विश्ड करोगे तो ए बी ऑप्शन में आपको चूज़ करना है। तो दे विश्ड, अब इसके बाद देयर डेमोक्रेसी में चेंज करोगे, माइट में माइट लिव लॉन्ग, ओके गुड। हालांकि यहाँ पर में नहीं दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये किया आएगी कि डायरेक्ट लिव लॉन्ग आप लिख नहीं पाओगे, तो माइट वहाँ अंडरस्टूड है, वैसे उसको लिखना चाहिए था मे लॉन्ग लाइव आर डेमोक्रेसी, इस तरीके से लिखना चाहिए, तब ये बनेगा आपका कौन सा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो जरा, दे हैड टू बिल्ड द ब्रिज, हैड टू लगा रहा है। अब देखो मैंने इस तरीके के वॉइस एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चन आपको बहुत कराए हैं, जहाँ पर इस तरीके से इन्फिनिटी वाले केसेस मैंने आपको बताए हुए हैं। वॉइस में कोई भी स्टेप मैंने आपको छोड़ा नहीं है, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे मॉक सॉल्व करते समय, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं छूटा है, ठीक है। तो आप भी उनसे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जो भी स्टेप है उनको रिवाइज कर लें, ठीक है, प्रॉपरली रिवाइज करते चलें, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन इन्फिनिटिव का है, अब जो बच्चे इन्फिनिटिव का पैसिव बनाना नहीं सीखे उनको ये बड़ा टफ लगेगा, आपको बड़ा इजी लगेगा अगर आपने इन्फिनिटिव का पैसिव सीख रखा है तो, ठीक है। तो अब देखो इसका बच्चा इन्फिनिटिव का इसका पैसिव बनाओ। पहले तो इन्फिनिटिव मतलब आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, 2 + v1 को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये लिखा जाता है एक्टिव वॉइस में। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, 2b + वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव के केस में होता है, ये तब होता है जब आप पैसिव बना रहे हो तो, क्लियर। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो अब देखो इसका कैसे बनाओगे, जो हैड टू है तो हैड टू बी होना चाहिए, बी के साथ हैड टू बी + वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। अब देखो ऐसा किस में है, पहला वाला ऑप्शन हटा, दूसरे वाले में हैड के साथ बीन जोड़ रहा है, ये भी हटा, तीसरे वाले में हैड टू बी बिल्ट लिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देयर इज़ नो वरी, बड़े आसानी से कर लिया भाई। देखो अगर अभी भी नहीं समझ आया तो समझना मेरी बात, हैड टू लिख रहा था बच्चा, और जब हैड टू लिख रहा है तो इसको कैसे लिखोगे, हैड टू बी और थर्ड फॉर्म आप इंक्लूड करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्ट। तो हैड टू बी बिल्ट, इस तरीके से आप इसको करोगे। क्वेश्चन 10 हो गया। आइए अगले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चा। 11 वाला ध्यान से देखो क्या कह रहा है, अ थिंग आर फूड विच इज़ नॉट फ्रेश। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फ्रेश नहीं है, ताज़ी नहीं है, इसका मतलब वो कैसी है, बहुत ही बासी है, फ्रेश नहीं है। अब इसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे, लेजी। आप जानते हो लेजी का मतलब बहुत ही सुस्त होता है, आलसी होता है। जैसे इसी तरीके के पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोलेंट बोलते हैं। 1 मिनट अरेंज कर देता हूँ मैं। देखो इसी तरीके के पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोलेंट बोलते हैं। इंडोलेंट, बहुत ही लेजी, या इसी को बोलते हैं लेथार्जिक। लेथार्जिक, लेजी है, लेथार्जिक है, स्लजिस है, स्लजिस है। तो इस तरीके के पर्सन को हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। डल आप यूज करते हो, है ना, तो ये वर्ड अपना ध्यान रखिएगा, लेजी, लेथार्जिक, स्लजिस या फिर इंडोलेंट। और क्लिक अभी मैंने आपको पढ़ाया था, CLICHE, और जब अब्सोल्यूट की हम बात कर रहे थे तो आउटडेटेड पॉज से, क्लियर। तो उसी तरीके से ये हो गया क्लिक का मतलब। और कोई भी अब्सोल्यूट प्रोवर्ब जो है उसके लिए हम यूज करेंगे। इसी तरीके से वेटेरन है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, वेटेरन, VETERAN। वेटेरन का मतलब होता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति। इसको बोलते हैं हम लोग एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, उसको बोलते हैं वेटेरन। जैसे जो बिल्कुल नौसिखिया होता है उसको नोवाइस बोलते हो आप, टायरो बोलते हो आप, नियोफाइट बोलते हो। आई होप अब वर्ड क्लियर हो रहे होंगे बहुत सारे, और बहुत सारे वर्ड जो बच्चे यहीं से आप क्लियर कर सकते हो मॉक से, कि बार बार वर्ड आपको मिल रहे हैं, उनके मीनिंग आप सीख रहे हो लगातार, ठीक है। तो यही करने का तरीका होता है। स्टेल मतलब होता है बासी, जो फ्रेश ना हो, उसको बोलते हैं स्टेल। तो समथिंग विच इज़ नॉट फ्रेश उसको बोलते हैं बच्चा स्टेल।
तो जो चीज़ बहुत ही बासी है उसको बोलेंगे हम लोग स्टेल, STALE, ठीक है। स्टेबल अलग होता है, आप जानते हो। चलिए, अगर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देता हूँ, देख लीजिए आप एक बार जो मैंने लिखा हुआ है। वेटेरन का मतलब VETERAN ये लिखा हुआ है बच्चा, एक बार फिर से लिख देता हूँ। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना किया करिए, एक एक चीज़ आप क्लियर करते हुए लिखिए। VETERAN वेटेरन, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसी तरीके के इंसान को हम लोग सीजन्ड भी बोलते हैं। सीजन्ड का मतलब भी कैसा होता है, बहुत ही अनुभवी होता है। SEASONED, सीजन्ड का मतलब अ पर्सन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। क्लियर, गॉट इट। चलिए अगले वाले पे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। ये क्लियर हो गया। विक्स अदर, ये क्वेश्चन हो गया था बच्चा, ये भी हो गया था, और ये भी हम लोगों ने कर लिया। 9B, 10 और 11 भी हो गए। अब 12 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। 12 वाला आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। 12, क्वेश्चन नंबर 12, जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटीज द ऑफ स्पेसिफिक स्किल। तो जो जनरल अवेयरनेस है और एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, और वो है क्या, ऑफ स्पेसिफिक स्किल। वो स्पेसिफिक स्किल के लिए क्या है, क्रिएशन है, रिक्वायरमेंट है, और एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन बच्चा। जैसे दो चीज़ें होती हैं, हालांकि ये टीचिंग के एग्ज़ाम में ज़्यादातर चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे एक्विजिशन हो गया, जैसे लर्निंग हो गया, ये दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं। दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं, उनको देखिए। जैसे मैंने क्या बात की यहाँ पर, जैसे एक वर्ड होता है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, इसको भी मैं समझाता हूँ होता है क्या है। और एक होता है आपका लर्निंग। ये दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं जिनके माध्यम से कोई बच्चा चीज़ों को सीखता है। कोई बच्चा चीज़ों को सीखता है इन दो प्रोसीजर के थ्रू, लर्निंग और दूसरा कौन सा है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो आप जाने अनजाने में चीज़ों को गेन कर लेते हो उसी को एक्विजिशन बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा है, छोटा है, और वो अपने एटमॉस्फेयर से बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है जाने अनजाने में, वो एक्विजिशन है। और लर्निंग का मतलब आप जानते हो, जैसे बच्चा हिंदी बोलना सीखता है, जो L1 लैंग्वेज होती है, तो वो एक्विजिशन के थ्रू सीखता है। जैसे जो L2 लैंग्वेज होती है इंग्लिश, वो कैसे लर्निंग के थ्रू सीखता है। जब वो स्कूल कॉलेज में जाता है हमारे यहाँ, तब वो लर्निंग के थ्रू इंग्लिश को सीखता है, जबकि हिंदी उसको कोई सिखाता नहीं है, ठीक है, वो अपने आप सीख जाता है। तो ये एक्विजिशन है। तो वही यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है कि जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन फैसिलिटीज, ठीक है, जो है वो स्पेशल स्किल है किसकी, एक्विजिशन की। अगले वाले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में ग्रेटिफाई लिख रहा है बच्चा। तो ग्रेटिफाई का क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना, एब्जॉर्ब होना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग। जैसे ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है आपका ABSORB, एक वर्ड है आपका इंडल्ज, एक वर्ड है आपका इंगेज। इंगेज, इनके साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो आपका इन लगता है। एब्जॉर्ब इन, इंगेज इन, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इंक फिलअप कर ले। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। हाँ, तो इसमें देखिएगा, ग्रेटिफाई, फ्रैंक आप जानते हो, अप्रिशिएट आप जानते हो, पैसिफाई शांत करना, PAC रूट से बना हुआ है। PAC रूट जहाँ पर लगाते हो हमेशा किसकी बात करता है, शांत की, ठीक है। PAC रूट वर्ड अगर कहीं लगाते हो तो किसकी बात करेगा, शांत होने की। इससे बनने वाले कई वर्ड होते हैं, जैसे प्लैकेट होता है, प्लैकेट मतलब शांत करना। PAC रूट ध्यान रखिएगा, एक रूट आपको मैंने बताया PAC, और ये किसके लिए आता है ये ध्यान रखिएगा, ये साइलेंस से रिलेटेड होता है। तो इसी से बनने वाले वर्ड आपका, जैसे ये है पैसिफाई। पैसिफाई इसका मतलब क्या है, अपीज करना, अपीज करना। वैसे इसका मीनिंग होता है प्लीज करने से। एक मिनट में इरेज करके बताता हूँ आपको, दिख नहीं रहा है बच्चा,
एक मिनट रुकिएगा, मैं साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा आपको विजिबल हो। देखिए जैसे पैसिफाई हमने लिखा, तो पहले हम सीख रहे PAC एक रूट है, इसका मीनिंग किससे होता है, इसका मीनिंग होता है अपीच करने से। रूट सेशन लगातार मैं करा रहा हूँ, आप वोकैब के सेशन में जा करके वहाँ से अटेंड करें, चीज़ें वहाँ से इनहेंस कर पाओगे। तो पैसिफाई करने का मतलब शांत करना, संतुष्ट करना। पैसिफाई, मॉलिफाई इसी को बोलते हो, मॉलिफाई बोलते हो, एसज बोलते हो, एसज, प्लेकेट बोलते हो आप, प्लेकेट बोलते हो, इसी तरीके के वर्ड हैं बच्चे ये। अपीज बोलते हो आप, अपीज, सेटिस्फाई बोलते हो आप, ठीक है। तो ये इस तरीके के वर्ड है। अप्रिशिएट आप जानते हो, किसी की प्रशंसा करना। अगले वाले पे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वेन, वेन का आपको बताना है बच्चा क्या, अपोजिट। वेन का बताना है आपको अपोजिट इन द मीनिंग, मीनिंग में जो अपोजिट है वो बताना है आपको। देखो वेन का मीनिंग कितने बच्चे सही बता पाते हैं, देखो एक बार कोशिश करो। पहले तो ये बताओ ह्यूमिलिटी क्या होती है, ठीक है, ह्यूमिलिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी वो मिलते जुलते वर्ड है। तो ये ह्यूमन से बनने वाले वर्ड हैं जिनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज है, उसके अंदर क्या होगी, ह्यूमैनिटी होगी या ह्यूमिलिटी होगी। क्लियर है, इसका मतलब मानवता की बात कर रहा है ये, ठीक। रोजी मतलब रोज जैसा हो जाएगा। रेस्ट, रेस्ट का मतलब आप जानते हो आराम में, है ना। तो इसी तरीके से वेन, वेन का होने का मतलब कमज़ोर होना, कम पढ़ना, ठीक है, कम होना, ये वेन का मीनिंग होता है। तो इसी तरीके वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, या मोम की तरीके बढ़ना, उसको वैक्स बोलते हैं, WAX। तो इसका मतलब राइट आंसर जो अपोजिट होगा 14 का अपोजिट होगा बच्चा कौन सा, A। क्लियर। आ जाइए 15 में। 15 में क्या लिख रहा है, रेटिसेंस। इसको देखो, इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। रेटिसेंस लिख रहा है बच्चा। रेटिसेंस को आप पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है, किया हुआ वर्ड है। जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा रेटिसेंट, रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक पर्सन आपने सुना होगा जो कैसा होता है, टैसिटर्न होता है, टैसिटर्न, TUR है। अब TACI ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, TACI अगर कहीं लगाओगे तो ये मीनिंग किसका देगा, साइलेंट का देगा, साइलेंस या साइलेंट का मीनिंग देगा। तो टैसिटर्न का मतलब जो चुप रहता है, बोलता कम है, उस तरीके का पर्सन टैसिटर्न होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिसेंट बोलते हैं। अब आपसे पूछे रेटिसेंट और रेटिसेंस में क्या अंतर होगा बच्चा, ये बताओ, रेटिसेंट एंड रेटिसेंस में क्या अंतर होगा। तो ये भी आसानी से आप बता पाओगे। रेटिसेंट मतलब चुप या शांत या अलबासी कहते हो, और अलबासी होने का जो गुण है, कम बोलने का जो गुण है, क्वालिटी है, उसको रेटिसेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस। अब देखो इसमें कौन सा वर्ड बनता है, फैटिक, फैटिक आप पढ़ चुके हो, थका हुआ। और फैशन आप जानते हो, ट्रीचरी मतलब धोखाधड़ी होती, ये भी जानते हो। लुकासियसनेस, और लुकासियस बच्चा आप आसानी से जानते हो, लॉक वर्ड से बन रहा है, LOQ से बन रहा है, और LOQ किसके लिए आता है, टॉक के लिए आता है। तो लुकासियसनेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब कैसा पर्सन होता है, जो बहुत ही बाचाल होता है। लुकासियसनेस की अगर हम बात करें तो जो बहुत ही कैसा होता है बच्चा, बाचाल, बोलने वाला, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, हमेशा बड़बड़ करता रहता है, उस तरीके के इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकासियसनेस, लुकासियस बोलते हैं। और उसके इस क्वालिटी को, इस गुण को, अवगुण को जो कहना चाहो, ये बोलेंगे लुकासियसनेस। NESS लगने से आप जानते हो मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, सिखाया था आपको। क्लियर है, गॉट इट, समझ आ रही बात। तो ये 15 क्लियर हो गया बच्चा। नेक्स्ट में आते हैं अगला क्वेश्चन। 15 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए जरा आप बड़े आसानी से ये भी कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ दे अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। इफ़ दे, अब अगर आगे वाला सेंटेंस आप ध्यान से देखें, ठीक है, कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है उसको ध्यान से देखें तो आसानी से आंसर कर लोगे। दे वुड हैव कॉट, पास्ट में गया, और जब पास्ट में गया तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर पास्ट लगाओगे, और कौन सा पास्ट लगाओगे, पास्ट परफेक्ट। याद है, नहीं याद आया तो मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, आपको याद आ जाएगा। देखिए जैसे आपने एक बात पढ़ी थी, क्या बात पढ़ी थी उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। जस्ट अ सेक,
एक सेकंड आप रुकेंगे, आपके थोड़े सहूलियत के लिए एक काम और कर देते हैं, विजिबिलिटी भी आपको प्रॉपरली बनी रहे और मैं आपको समझा भी पाऊँ प्रॉपरली। इसके लिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये चलिए। तो यहाँ पर हमने किया क्या, एक मिनट बच्चा, वापस आते हैं। कौन सा कर रहे थे हम लोग, ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में ये बड़ी समस्या हो जा रही है। रुकिएगा जस्ट एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे थे, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसको देखिएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इफ के साथ अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर पा रहे हो तो अगले वाले में हम क्या यूज करेंगे, वुड, शुड, कुड, याद आ रहा होगा, वुड, शुड, कुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ ये हम लोगों ने सीखा था, याद आया, इस तरीके का हम लोगों ने एक्सप्रेशन सीखा था। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हैव लेफ्ट और वुड हैव लेफ्ट, दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे हट गए। लेफ्ट और हैड लेफ्ट में आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर यहाँ पर वुड हैव लिख रहा है तो यहाँ पर फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, और पास्ट परफेक्ट आएगा तो ये क्या बनेगा आपका, हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखोगे तभी पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। क्लियर, तो ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, आइए 17 में आते हैं। कह रहा है अ क्राइम इज चार्ज्ड अ मैन। अब यहाँ पर क्या लगाओगे, विथ, अगेंस्ट, ऑफ, फॉर। वैसे इसके लिए कई चीज़ें हम यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपको। चार्ज के साथ कई प्रपोजिशन हम यूज करते हैं, लाइक जैसे आप समझिएगा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा चार्ज्ड, जब ये नाउन होता है, जब ये वर्ब होती है और तो जब ये नाउन होता है तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ। जब ये वर्ब होती है तो क्या लगाते हैं, विथ। और इसके अलावा एक और यूज करते हैं हम लोग, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब आप जानते हो, के विरुद्ध। तो ये ध्यान रखिएगा, नाउन होने पर ये यूज करिए, वर्ब होने पर ये यूज करिए, और अगेंस्ट का मीनिंग आ रहा है किसी के विरुद्ध तो वहाँ पर आप डायरेक्ट अगेंस्ट लगा सकते हो। तो आ क्राइम इज चार्ज्ड अगेंस्ट अ मैन, ठीक है, किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, ये कहना चाह रहा है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आई एम डिस्प्लीज्ड। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आई एम डिस्प्लीज्ड, फिल इन द ब्लैंक यू। आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड योर फन। तो जिस तरीके से एंग्री आपने यूज करना सीखा है बच्चा, उसी तरीके से ये प्लीज्ड और डिस्प्लीज्ड भी होते हैं आपके। तो डिस्प्लीज्ड को सेम वैसे यूज करिए जैसे आप एंग्री को यूज कर रहे थे। एंग्री के साथ क्या यूज कर रहे थे, विथ और एट। तो वही सेम वाइस वर्सा यहाँ पर भी आप यूज करोगे। तो ये लिख रहा है बच्चा आपका क्या, डिसप्लीज्ड, और डिसप्लीज्ड के साथ क्या लगाते हो आप, विथ और एट। जैसे आप एंग्री के साथ लगा रहे, तो समबडी अगर हो तो विथ, और समथिंग हो तो बच्चा एट। ये आपका मेन लॉजिक है यहाँ पर। तो पहले ये लिख रहा है यू कोई पर्सन है, पर्सन है तो विथ लगाओगे। बाद में लिख रहा है योर फन है समथिंग है तो एट आएगा। तो विथ और एट, पार्ट नंबर सही हो गया 18 का बी। 18 का जो करेक्ट हो गया वो हो गया बी। क्लियर। 19 में आते हैं। 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। वन हु फाइट्स फॉर मनी, एक ऐसा पर्सन जो पैसे के लिए संघर्ष करता है, लड़ता है, तो उस तरीके के पर्सन को हम लोग बोलते हैं मर्सेनरी होता है, जिसको पे आउट बहुत कम मिलता है, पैसा बहुत कम मिलता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। इस तरीके के पर्सन को मर्सेनरी बोलते हैं। और इसी का अपोजिट होता है बच्चा साइनेक्योर।
जो काम कम करता है पैसा ज़्यादा मिलता है जिसको, उसको बोलते हैं साइनोक्योर। और जैसे एक वर्ड और बताया था मैंने, ऑनोरेरी, ये कैसा होता है, अवैतनिक। जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए, जिस काम के लिए वेतन ही ना दिया जाए उसको बोलते हैं ऑनोरेरी। ऑनोरेरी का मतलब बच्चा अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब जिस पद के लिए कोई वेतन ही ना दिया जाए। पैट्रियट का मतलब देशभक्त होता है। अमेचर का मतलब शौकिया होता है, जो कोई भी काम शौक के लिए करता है, AMATEUR। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, AM इसमें रूट है जिसका मतलब लव होता है, तो ये अपने काम से प्यार करता है, इसका मतलब शौक के लिए काम करता है, पैसे के लिए नहीं करता है। इस तरीके के पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेचर बोलते हैं। अमेचर का मतलब शौकिया। आइए आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द मर्डर ऑफ अ किंग, और राजा की हत्या को क्या बोलोगे। होमिसाइड व्यक्ति विशेष की हत्या होती है, होमी वर्ड होमोसेपियन से याद रख सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से एक्कॉम्प्लिस, ये मैंने कई बार सिखाया आपको, याद भी होगा। बताइए ज़रा क्या होता है एक्कॉम्प्लिस। तो एक्कॉम्प्लिस बड़े आसानी से आप बता पाओगे, ACCOMPLICE, ये लिख रहा है बच्चा, ACCOMPLISH, ये लिख रहा है। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर SH है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। ये होता है बच्चा सह अपराधी। अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति जो होता है उसको एक्कॉम्प्लिस बोलते हैं। इस एक्कॉम्प्लिस, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है पूरा करना, ये वर्ब है। और ये जो एक्कॉम्प्लिस है ये नाउन है। क्लियर, गॉट इट। चलिए, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं बच्चा आपके कंप्लीट, ठीक है। तो अगला मॉक अगले सेशन में हम फिर से लेंगे, और इस मॉक को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब किया है मैंने, कोशिश की है मैक्सिमम चीज़ें इस मॉक से आपको सीखने को मिले, ठीक है। तो आइए फिर अगले सेशन में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तो सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग्स द फ्रेंड्स। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रॉपरली। तो फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।